गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। 11th क्लास में यूपी बोर्ड में 30% सिलेबस कम हुआ है। हम उस 30% कम सिलेबस के साथ में फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में है सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। सजीव जगत क्या है? सजीव जगत मीन्स इस चराचर जगत में रहने वाले सभी जीवित प्राणी जो श्वसन करते हैं, जिनमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन रिस्पिरेशन होता है, और न्यूट्रिशन पोषण होता है, सृजन उत्सर्जन होता है, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की क्रिया होती है, सेंसिटिविटी होती है, और सेल स्ट्रक्चर बॉडी अपने आप स्ट्रक्चर बनाती है और मूवमेंट करती है। तो इस तरीके से हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी क्या है। यदि आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान क्या है तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए आपने किसी से कहा हमने अभी बायो सब्जेक्ट लिया हुआ है और उसने आपसे पूछ लिया कि बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति और जंतु दोनों का ही अध्ययन करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में रीड करते हैं, उसे हम बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान का वह पार्ट है, साइंस का वह पार्ट है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स को रीड करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं, उनमें होने वाली लाइफ प्रोसेस को रीड करते हैं, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अर्थात बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों के अंतर्गत वनस्पति और जंतु दोनों ही आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही आते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लिविंग वर्ड्स हैं, लिविंग वर्ड्स मीन्स जो सजीव जगत है, जो प्राणी है जिनमें जीवन होता है, उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले नंबर 1 प्रोसेस है ग्रोथ। ग्रोथ माने वृद्धि। वृद्धि जब हमारा ये सेल स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है, जब हमारी कोशिकाएं वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं, धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो नए नए अंगों का निर्माण होता है। जैसे कोई भी एक छोटा बेबी होता है या छोटा प्लांट होता है, वो धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक दिन वो बड़ा होकर के वृक्ष बनता है, ट्री बनता है, और जिससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं। उसी तरीके से एक एनिमल बॉडी भी होती है कि जब उसमें सेल लगातार ग्रोथ करती रहती हैं और ग्रोथ करते करते नए नए स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, बॉडी का फ्रेम बनाती हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको शुरू में देखते हैं तो आपको बिल्कुल छोटा लगता है, लेकिन जब उसे आप 4 महीने के बाद देखते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा। इस तरीके से उसके बॉडी का शेप बढ़ता जाता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है? भोजन जरूरी है। ग्रोथ करने के लिए हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जरूरी है, भोजन जरूरी है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका उपापचय होता है। उपापचय के दौरान क्या होता है? हम जो ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डाइल्यूट होती है और ब्लड में डाइल्यूट होकर के पूरी बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन करती है, और सर्कुलेशन के दौरान हमने जो कुछ भी खाया, हमारे स्टमक में जो कुछ भी कलेक्ट होता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स में जिस तरीके से ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसी तरीके से सेंसिटिविटी भी होती है। सेंसिटिविटी में क्या होता है? सेंसिटिविटी में जैसे कि हम
देखते हैं कि सामने जो आने वाला एनिमल है उससे हमें खतरा है तो हम सिमट जाते हैं। इवन सेंसिटिविटी की प्रोसेस तो वन सेल ऑर्गेनल्स वाले अमीबा में भी पाई जाती है। अमीबा, पैरामीशियम, इन्हें भी जब ऐसा फील होता है कि हमारे आगे खतरा महसूस हो रहा है या आगे आने से हमें खतरा है तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी प्रकार से छोटे बड़े एनिमल्स अपने आप को खतरा देखने पर अपने आप को छुपा लेते हैं। जिस प्रकार से छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा जैसे ही हम उसको छूने के लिए बढ़ते हैं वो बिल्कुल सिमट जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। उसके बाद अगला है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या करता है? 4 नंबर है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर में सेल अपने ऑर्गेनल्स के साथ में, कोशिकाएं अपने अंगों के साथ में लगातार वृद्धि करती हैं और नई नई और अगली कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो द्विगुणन के माध्यम से होता है। द्विगुणन मीन्स विभाजन। जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, मियोसिस सेल डिवीजन एंड माइटोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से डिवाइड होने के बाद नए नए सेल स्ट्रक्चर बनते हैं और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो लगातार फंक्शन करते रहते हैं। इसके बाद अगला है मूवमेंट। मूवमेंट में हम देखते हैं हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक जगह से दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम मूवमेंट कहते हैं। हालांकि ये प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होती क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है। तो वो जो उनमें जो ग्रोथ होती है, जो लंबाई बढ़ती है, उसी को मूवमेंट में लिया गया है। मतलब प्लांट्स में मूवमेंट उनके ग्रोथ, उनकी लंबाई के माध्यम से होता है और एनिमल्स में मूवमेंट मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा आना जाना मूवमेंट कहलाता है। उसके बाद रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में आप जानते ही हैं, रिस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन। इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर एटीपी का निर्माण करती है और उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बाहर रिलीज करते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। जितना भी हम फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी जो भी वर्क करती है न्यूट्रिशन के माध्यम से वर्क करती है। और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? हम जो कुछ भी खाते हैं, हम इवन यदि हम कुरकुरे चिप्स भी खाते हैं उसमें भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे? क्योंकि उसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है, फैट होते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रिशन हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के माध्यम से हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और एनर्जी के साथ में हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को जो कुछ भी पोषण मिलता है उस पोषण को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्सक्रीजन की। एक्सक्रीजन हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है? एक्सक्रीजन हमारा मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वेस्टेज होता है तो वेस्टेज को हमारी बॉडी बाहर रिलीज करती है। जैसे स्टमक से हमारा जो फूड है, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है वहां पर फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है और डाइजेशन शुरू होने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो
देता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब एक्सक्रीशन से आशय है हमारी बॉडी के जो ऐसे पार्ट्स जो हमारे शरीर के वेस्टेज को बाहर रिलीज करते हैं, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो पसीना हो या फिर यूरिन हो या फिर अदर। इसके अलावा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। हमारी जो जनरेशन है, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हमारी जो जनरेशन है, हम अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाए रखते हैं, और जिस प्रकार से हमारा वंश आगे बढ़ता रहता है उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। 2 गैमेट्स के मिलने से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और एक नई सेल का निर्माण होता है, या ये कह सकते हैं एक नए ऐसे जीव का जन्म होता है जो हमारे जैसा है। इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रकार से ये जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो सजीव जगत के प्राणियों में होने वाले फंक्शंस हैं। तो सजीव जगत, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सजीव जगत क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसमें ये सारी कंप्लीट प्रोसेस होती है, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सेल स्ट्रक्चर, सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ऐसी प्रक्रियाएं जिन एनिमल्स में होती है, जिन प्लांट्स में होती है, अर्थात जिस प्रकार के जीवों में होती हैं, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव जगत कहते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो को हम जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।